सो हेलो गाइस, कैसे अभी सब आपको बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपको पहले वीडियो में गर्ल्स की लाइफ को बताया था, फिर उसके बाद मैं बॉयज़ का बताया था। तो आज के इस वीडियो में फाइनली हम लोग आ चुके हैं एलजीबीटीज़ के लाइफ के ऊपर कि उनकी लाइफ कैसी होती है। सो देखो, अगर तुम लोग को एलजीबीटी का मतलब नहीं पता है तो इसे आप लोग गूगल पर सर्च कर लेना कि एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी प्लस का मतलब क्या है। तो इसे आप क्या बोलते हैं गूगल में इसका फुल मीनिंग समझ लेना, तब सर्च करके। तो मैं अभी उतना आपको बता नहीं पा रहा हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है तो अच्छी बात है। तो चलो, आज के वीडियो में उनकी लाइफ को कंपेयर करेंगे, मतलब कंपेयर बोला, उनकी लाइफ को डिस्कस करेंगे, उनकी लाइफ को एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन लास्ट में बोलेंगे कि किसकी लाइफ सबसे ज़्यादा टफ है एंड डिफ़िकल्ट है एंड सबसे ज़्यादा दर्दनाक है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आज पूरा एंड तक देखना, लड़की हो लड़का, आप जो भी हो, वीडियो को एंड तक वॉच करना। इससे आपको थोड़ा नॉलेज होगा कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एवरीबडी नीड्स रिस्पेक्ट एंड ऑल्सो डिजर्व्स रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑल दे आर ह्यूमन्स। जो सभी है ना रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। तो चाहे कोई भी इंसान हो, ठीक है ना, कोई भी इंसान हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, लेस्बियन हो, ये सभी एलजीबीटीज़ में आते हैं। तो ये जो भी होते हैं, इनको भी रिस्पेक्ट दो, लड़की को भी रिस्पेक्ट दो और लड़के को भी रिस्पेक्ट दो। यही मैं समझाना चाहता हूँ। मोटिव यही है सबकी लाइफ को कंपेयर करने का, डिस्कस करने का, एक्सप्लेन करने का, कि सब कोई एक दूसरे की इज्जत करे, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलो, गेम खेलते खेलते आपको समझाएंगे। तो मैं BRNT बिल्कुल नहीं खेलने वाला, क्योंकि मुझे रैंक मैंने से भी नहीं करवाना है, इसलिए, ठीक है ना। तो चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड गेम खेलते खेलते ही आपसे हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। सो गाइस, इधर हम गेम के लॉबी में आ चुके हैं। तो चलो गाइस, इधर से भी बोलना शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, अब अगर मैं एलजीबीटीज़ के लाइफ के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनके बारे में बात करूँ, तो वो ना बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा है। उनके जो एडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, डिसएडवांटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड जो एडवांटेज हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही आप सोच सकते हो कि जो एडवांटेजेस हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं है, बस जो डिसएडवांटेजेस हैं वही है। सो चलो, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब समझाता हूँ कि क्या है। तो अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूँ, सो इस एडवांटेज की तरफ अगर मैं चलता हूँ ना, तो उनके पास कोई भी एडवांटेज नहीं रहता है। यही सच्चाई है कि उनके पास कोई भी एडवांटेज नहीं रहता है। एलजीबीटीज़ वाले लोगों के पास कोई भी तरीके का एडवांटेज जो है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर होगा भी तो बस वो एक ही एडवांटेज है कि उनके तरीके के लोग, यानी कि उनके कम्युनिटी के लोग ही बस उनको समझ सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनके कम्युनिटी के लोग। बाकी के कोई भी बाहर के लोग उनको समझना दूर की बात है, उनको मतलब भाव भी नहीं दे सकते। यही है। तो उनके एडवांटेज कुछ भी नहीं होता है, लिटरली कुछ भी नहीं होता है। उनको हमेशा दर्द मिला जाता है, हमेशा उनको दर्द मिलता है। ये सच्चाई है कि उनको हमेशा दर्द मिलता रहता है, ये एक सच्चाई है। तो उनका जो कोई भी तरीके से एडवांटेज नहीं होता है, हर तरह से उन लोग का डिसएडवांटेज ही होता है। एंड इसी वजह से जो है ना, उन लोग की लाइफ एक नॉर्मल लड़का और एक लड़की से बहुत ज़्यादा टफ एंड पेनफुल होती है। और ये बात बिल्कुल ही सच है, ठीक है ना। उनकी लाइफ एक नॉर्मल लड़के लड़की के मुकाबले ना बहुत हद तक टफ होती है एंड बहुत पेनफुल होती है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कितना पेनफुल हो सकता है। हाँ, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ एंड पेनफुल है, ठीक है ना। तो आपको लगता होगा कि लड़का लड़की की लाइफ, मतलब लड़की को लगता होगा कि मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा टफ है, तो वही लड़के को लगता होगा कि नहीं, मेरी सबसे ज़्यादा टफ है। पर हकीकत ये है, सबसे ज़्यादा टफ और पेनफुल लाइफ होती है एलजीबीटीज़ की, कि उनके पास एक तो ना कोई एडवांटेज होता है ना कुछ और होता है, सिर्फ डिसएडवांटेज ही होता है उनके पास। अब मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप शायद थोड़ा समझ पाओगे। सो सुनो, फिर आप समझ जाओगे। देखो, उनके एडवांटेज जो मैंने बोला कुछ भी नहीं है, बस यही है कि उनको उनके तरीके के लोग ही समझ सकते हैं, ये एक हो गया। एंड अदर कुछ बोलूँ कि अदर कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज, तो वो तो मुझे नहीं पता, बट उनका यही एक एडवांटेज है बस, और कोई एडवांटेज मैंने आज तक देखा नहीं है उन लोगों का, ठीक है ना। तो यही जो एक है मैंने आपको बता दिया।
जिससे कि आप थोड़ा समझ ही सकते होगे कि उनकी कोई भी एडवांटेज नहीं होती है, जो होती है वो मैंने आपको बताया। इससे आप थोड़ा समझ सकते हो, इतना थोड़ा सा आइडिया तो हो ही गया होगा कि नहीं भाई ऐसा ही है, तो ठीक है ना, ऐसा ही है। और अगर मैं बोलूँ कि डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो भाई डिसएडवांटेजेस ना एलजीबीटीज़ वालों की बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक नॉर्मल लड़का एक लड़की के मुकाबले एलजीबीटीज़ वालों की लाइफ और जो उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो भी होती है, वो बहुत ज़्यादा ही टफ़ होती है। उनकी लाइफ ना एक आम लड़का लड़की के मुकाबले बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी लाइफ कितनी पेनफुल हो सकती है। तो मैं अभी आपको उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में सुनाता हूँ, इससे शायद आपको थोड़ा सा नॉलेज ही मिल जाएगा कि उनकी लाइफ होती कैसी है। बट सच कहूँ तो उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है एंड उनकी लाइफ बहुत मतलब पेनफुल होती है, जो कि आप अगर उनकी जगह पे होते तो आप समझ पाते कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखो, मैंने जो वीडियो बनाई है ना, ये मैंने खुद के ओपिनियन से बनाई है, और ये जो ओपिनियंस मैंने दिए हैं वो मैंने मतलब सभी से लिए हैं, ठीक है ना। एक लड़के से लिए है एक ओपिनियन, जो लड़के का वीडियो था, और लड़की के वीडियो पे एक लड़की के ओपिनियन लिए एंड अपना ओपिनियन दिया है, ठीक है ना। तो मैंने खुद का और सबका मिला के ही ओपिनियंस दिया है, ठीक है ना। तो मैंने ये सब मिला के बनाया है। एंड ये जो मैंने एलजीबीटीज़ की बात की, तो उसका भी मैंने किसी से मतलब पूछा था, उनका थोड़ा ओपिनियन लिया था एंड मैंने खुद का भी ओपिनियन लिया। एंड एलजीबीटीज़ वालों का एक ऐसा चीज़ होता है जो कि उन लोग को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है, क्योंकि एक एलजीबीटीज़ वाले लोग होते हैं ना कि कोई लड़की लड़कों की तरह फील होती है, तो कोई लड़का लड़कियों की तरह फील करता है। तो इन लोगों को ना अक्सर मतलब लड़का लड़की के बारे में पता रहता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, ये इन लोग को हमेशा से पता रहता है, ठीक है ना। ये इनको हमेशा से पता रहता है, मतलब उनको पता होता है कि लड़के की लाइफ कैसी है एंड लड़के की लाइफ कैसी है, उनको ऑलवेज़ ये पता रहता है, क्योंकि वो लोग 2 in 1 है, ठीक है ना। तो बोलना नहीं चाहिए ऐसा, बट ये सच है कि वो ऐसे हैं, तो उन्हें पता रहता है कि कौन कैसा है, ठीक है ना। मुझे ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए था, बट जो सच है मैंने वही बोला, ठीक है। तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट हाँ, क्योंकि वो 2 in 1 होते हैं तो उनको समझ में आता है कि एक लड़का और एक लड़की की लाइफ कैसी होती है। तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं उनका मजाक नहीं बना रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोग मजाक मत लेना, तुम लोग भी सीरियसली लेना, मैं मजाक नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है। तो उन लोग को दोनों के लाइफ के बारे में पता होता है, खुद का तो पता होता ही होता है, साथ ही में दूसरों का भी पता होता है, मतलब दूसरे लड़के लड़कियों का भी पता रहता है। तो यही चीज़ उनको थोड़ा सा यूनिक बनाती है कि वो सबके दर्द को ना महसूस कर पाते, क्योंकि वो लोग भी मतलब वही है, मतलब वही जो आप सोच सकते हो, मतलब वो तो वैसे ही होते हैं ना, तो उन लोग को पता रहता है कि दर्द कैसा होता है। एंड देखो, बोलते बोलते मेरे 7 किल भी हो चुके हैं, देख रही है। चलो थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ मैं इधर से। एंड चलो, तो बात करते हैं आगे के बारे में। तो चलो, अगर मैं उनके डिसएडवांटेजेस के बारे में बोलूँ ना, अरे भाई तू कौन है भाई, भाई इसको मैं ना इसको मार रहा था, मतलब लिटरली मार रहा था, एंड लगता है इसको कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ इसको, ये मेरे पीछे आके बस खड़ा हो गया। जो भी हो भाई, भागो यहाँ से, भाई मेरी किट मार लेता हूँ। हाँ, तो चलो जो बात बोले तो वो बोलते हैं। तो अगर मैं उनकी डिसएडवांटेज के बारे में बोलता हूँ, तो उनके डिसएडवांटेज के बारे में मतलब उनकी डिसएडवांटेज ख़त्म ही नहीं होती यार, उनकी इतना ही मतलब अल्लाह की लाइफ होती है कि उनकी डिसएडवांटेज ख़त्म ही नहीं होती। तो आप पूछोगे कैसे क्यों, तो चलो मैं बताता हूँ, आप वेट करो, बस थोड़ा सुनो, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा सुनो। एंड देखो, बैकग्राउंड में अगर नॉइज़ आ रही है ना तो थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज अभी देखो आ रहा है, दिवाली आ रहा है, फिर इतना कुछ आ रहा है ना, तो उस वजह से ये ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। हाँ, तो चल मैं क्या बोल रहा था, डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है ना। सो उनके डिसएडवांटेज अगर आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई, सच में उनकी लाइफ एक नॉर्मल लड़का लड़की के मुकाबले बहुत टफ और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ पाओगे जब आप मेरी बात को सुनोगे। एंड देखो, इधर चारों तरफ बंदे, भाई बंदे ही बंदे हैं। तो रुको मैं बताता हूँ,
तो चलो सबसे पहले उनके डिसएडवांटेज की बात करें तो उनको है ना हमेशा समाज के तौर से कोसा जाता है, हमेशा उनको समाज के तौर से सुनाया जाता है। उनको कभी भी किसी की तरफ से मोटिवेट नहीं किया जाता, हमेशा उनको डीमोटिवेट किया जाता है, हमेशा उनको समाज उनको उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। फिर अगला जो होता है उनका परिवार भी उनको प्यार नहीं करता है और उनका परिवार भी उनसे बेहद नफरत करता है। जो कि आपको पता होगा कि एक परिवार का प्यार ही एक बच्चे को मतलब आगे ले जाता है, तो वही उनके परिवार उनसे नफरत करते हैं। हाँ, उनके परिवार उनसे नफरत करते हैं, जो कि बहुत हद तक सच है कि उनके परिवार उनसे नफरत करते हैं। उनके परिवार उनको पसंद नहीं करते हैं और उनको हमेशा उनके परिवार की तरफ से भी डीमोटिवेट किया जाता है एंड हमेशा उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। उनको समाज की तरफ से भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है एंड अपने परिवार की तरफ से भी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है एंड उनको अपने परिवार की तरफ से बहुत गंदी गंदी बातें सुननी पड़ती है समाज के साथ साथ। फिर अगर उनके बात करें दोस्तों की, तो उनके दोस्त भी खास नहीं होते हैं। कुछ जो होते हैं वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, वो भी उनका साथ छोड़ के बीच राह पे चले जाते हैं। हाँ, ये सच है कि उनके जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं और रहते भी होंगे तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। उनके कुछ खास दोस्त भी नहीं होते हैं, हमेशा उन लोग को पीछे रखा जाता है, कोई भी उन लोग को आगे नहीं रखता है, कोई भी उनको अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है। तो ये बिल्कुल ही सच है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही सच है कि उन लोग को कोई अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता एंड हर कोई उनको पीछे रखता है, कोई भी उनको भाव नहीं देता है। एंड वही बात उनके लव लाइफ की, तो वो तो बोलो ही मत। उनके लव लाइफ ना सबसे ज़्यादा घटिया होती है, क्योंकि उनके लव लाइफ में वो जिनसे प्यार करते हैं वो एक तो इक्वल जेंडर से प्यार करते हैं, मेरा मतलब था कि सेम जेंडर से प्यार करते हैं और सेम जेंडर के लिए ज़्यादातर हानिकारक भी होता है। सो अगर लड़की एक लड़की से प्यार करेगी तो वो हानिकारक होगा उस लड़की के लिए जिसने उस अनदर लड़की से प्यार किया है। एंड वही एक लड़का लड़के से प्यार करेगा तो उस लड़के के लिए हानिकारक होगा जिस लड़के ने उस दूसरे लड़के से प्यार किया। समझे ना, मतलब एक सेम जेंडर से प्यार करना एक दूसरे के लिए हानिकारक है, क्योंकि देखो सेम जेंडर जो होता है ना एक दूसरे को मतलब हर्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं, बट जो अनदर जेंडर्स होते हैं वो ज़्यादातर ही नहीं करते। बट आजकल के कलयुग में ना सेम जेंडर अच्छे हैं और ना डिफरेंट जेंडर, सभी एक ही हो चुके हैं आजकल के वक्त पे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि उन लोग की लव लाइफ भी कुछ खास नहीं होती है एंड जो उनसे लव करते हैं ना वो भी उनको बीच राह पे छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उनका साथ, उनका प्यार, परिवार और दोस्त कोई भी नहीं देता। जो देते हैं वो भी ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, वो भी उनका मजाक बना के छोड़ के चले जाते हैं, जो कि उन लोग के लिए ये एक बहुत बड़ी डिफेक्ट है। मतलब उनको हमेशा एक तो हेट मिलता है, ना ही कभी किसी का प्यार मिलता है, उल्टा उनको बदनाम किया जाता है समाज में भी, परिवार में भी और हर जगह में, ठीक है ना। और उनको हमेशा बचपन से कोसा जाता है, मतलब उनको हमेशा बचपन में ये बोला जाता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, और भी उनको बहुत सुनाया जाता है। मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक उन लोग को बस कोसा ही जाता है एंड इसी वजह से बहुत जो ऐसे लोग होते हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए अभी, बट ये सच है। इसी वजह से बहुत लोग हैं ना वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, समझ सकते हो, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड इसी वजह से बहुत लोग की मौत भी हो जाती है इसी वजह से। एंड गाइस ये बिल्कुल ही सच है कि उन लोगों का डिसएडवांटेज हद से ज़्यादा है। एक तो ना उन्हें कोई प्यार करता है, एक तो ना उन्हें कोई समझता है, उल्टा उनको बदनाम करते रहते हैं लोग और हमेशा उन लोग को डिसरिस्पेक्ट दिया जाता है, जो कि उन लोग के दिल पे एक ठेस पहुंचाती है एंड इसी वजह से काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। मतलब इस टाइप के जो लोग होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। उनको हमेशा से जो प्यार चाहिए होता है वो तो उन्हें कभी मिलता नहीं है, बट हमेशा उन्हें दर्द और तकलीफ़ ही मिलता रहता है, जिस वजह से वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। एंड ये सच में एक बहुत ही पेनफुल चीज़ होता है कि किसी भी इंसान को अगर आप प्यार नहीं दोगे ना, उल्टा उसको और जलील करोगे, उल्टा और उसको बदनाम करोगे, उसको तकलीफ़ दोगे, तो वो इंसान ना अंदर से पूरा टूट जाता है। एंड जब ऐसा होता है ना उन लोग के संग, तो वो एक बात किसी को भी बोल नहीं पाते हैं, वो शांति से इन चीज़ों को सहन कर लेते हैं।
क्योंकि वो अपने दर्द किसी को भी बांट नहीं सकते। अगर वो बांटने जाएंगे तो वो बंदे जो भी इसको बांटेंगे अपना दर्द, वो लोग उनका मजाक बना के उनका छोड़ देंगे। तो वो चाह के भी किसी को अपना दर्द बांट नहीं सकता। जो बांटने जाएंगे उनका बदनामी और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वह अपना दर्द और अपना जो पेन होता है वो किसी को भी शेयर नहीं कर पाते हैं। वो अपने ही अंदर रखते हैं अपने दर्द प्यार को। वो कभी भी किसी को वो शेयर नहीं कर सकते। एंड अगर वो किसी से प्यार भी करते हैं ना, तब भी वो उस प्यार को वो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनको रिजेक्ट होना ही पड़ेगा, उनको दर्द मिलेगा ही मिलेगा। ये बात एक तरह से सच है कि उन लोग को हमेशा ही दर्द मिलता है, हमेशा ही तकलीफ़ मिलता रहता है। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई सपोर्ट करे, बट उनको कोई सपोर्ट तो नहीं करता, उल्टा उनको और बेइज्जत करता है, उनको और तकलीफ़ देता है। ठीक है ना। और ये सच है कि उनको हमेशा दर्द तकलीफ़ में ही रखा जाता है। और उनके जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब उनके अंदर ही भाषा को कोई नहीं समझता। हर कोई उनको बस मतलब तकलीफ़ ही देता रहता है, उनके दिल को कोई नहीं समझता। और जो समझते हैं भी वो भी ज़्यादा दिन तक उनके साथ रहते नहीं हैं, कोई ना कोई बहाना बना के उनको छोड़ के चले जाते ही हैं। तो उनका ना कोई साथ नहीं देता, हमेशा उन लोग को कोसा जाता है। वो कुछ करे या ना करे, वो हमेशा कोसे जाते हैं हर किसी के लिए, जो कि उन लोग के दिल पे हानि पहुंचाती है। जब ऐसा होता है ना, तो क्या होता है कि उनको मतलब इस दुनिया से मतलब मन ही उठ जाता है। उन लोग को फिर मरने का मन करता है, उनको फिर जीने का ही मन नहीं करता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, जब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, जब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। उनकी ज़िंदगी में जो एक शख्स भी होता है जो उनसे प्यार करता है, उसके ही भाव में वो जीते हैं, उसके ही ख्याल और उसको ही सोचकर वो जीते हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा शख्स भी होता है जो उनको प्यार करे, तो वो बस उनके लिए जीते हैं, बाकी वो जीना भी नहीं चाहते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसकी वजह से वो जी रहा है, फिर अगर वो शख्स उसको छोड़ के चला गया, तो मैं कसम से कह सकता हूँ कि वो अपनी जान यूं ही कुर्बान कर देगा। क्योंकि उन लोग को प्यार करने वाला एक तो कोई होता नहीं है, और जो होता है जब वो भी छोड़ के चला जाता है तो उनका दिल जाना चकनाचूर हो जाता है। ठीक है ना। एंड वो जब टूटते हैं, जब उन्हें दर्द होता है, तो वो अपना दर्द का सिलसिला किसी को नहीं बोल पाते। वो हमेशा अपने मुंह पे ताला लगा के रखते हैं एंड हमेशा उनको कोसा जाता है। जो लड़का लड़की उन लोग को कोसते हैं, उन लोग को नहीं पता होता है कि वो लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए वो उन्हें बस सुनाते रहते हैं। पर अगर एक लड़के और एक लड़की को पता चलेगा ना कि उसकी लाइफ कैसी होती है, उन लोग की लाइफ ना एक आम लड़का लड़की के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही टफ होती है एंड पेनफुल तो होती ही है। उन्हें एक तो कोई प्यार करता नहीं है, और जो करता है वो ज़्यादा दिन तक उनके साथ रहता नहीं है। तो तुम ही बताओ कि बेचारे करे तो करें। और इसी वजह से हमेशा उनको सोसाइटी की तरफ से और अपने फ्रेंड्स फैमिली लव की तरफ से हमेशा उनको डिसरिस्पेक्ट और हमेशा उनको दर्द दिया जाता है, जिस वजह से वो जो इंसान होता है LGBTs वालों में से, वो टूट जाता है बिल्कुल। एंड वो अपना दर्द अगर किसी को बताने की कोशिश करे तो वो बता नहीं पाता, उल्टा और दर्द उसको दिया जाता है। क्योंकि अगर वो किसी को अपना दर्द बताने की कोशिश करेगा तो जो बंदा है अपोजिट साइड वाला, वो तो या उसका दर्द और बढ़ा देगा, या तो उसके दर्द का मजाक बनाएगा जिससे उसको और हानि पहुंचेगा। तो वो अपने दर्द किसी को भी बोल के बता नहीं पाते हैं। वो बोलने चाहते भी हैं तो उनकी दर्द की आवाज़ कोई सुनता नहीं है। हर बार उनके दर्द को, उनके आंसुओं को दबाया जाता है, और वो भी अपने आंसू को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने दर्द को अपने दिल में छुपा के रखते हैं। वो कभी भी अपने दर्द और अपने आंसुओं को बयां नहीं करते किसी के सामने। वो हमेशा अपने अंदर ही घुट घुट के जीते हैं एंड कभी भी किसी की तरफ से वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। हाँ, वो बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, बट वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, ना ही किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं। ये बात सच है कि इन टाइप के लोगों को, मतलब जो LGBTs के लोग होते हैं, इन लोग को ना ज़्यादा किसी से बात करना पसंद है और ना ज़्यादा किसी के साथ रहना पसंद है। इन लोग को हमेशा से अकेले रहना पसंद है, और इन लोग को अकेले रहने पे एक अलग ही पीस मिलता है, जो कि इन लोग के लिए ही बेहतर है।
क्योंकि जब भी किसी जब क्राउड में होते हैं, जब भी किसी इंसानों के बीच में होते हैं तो इन्हें हमेशा कोसा जाता है, हमेशा इन्हें दर्द दिया जाता है। पर जब ये अकेले होते हैं तो अकेले में इनको अच्छा लगता है, क्योंकि तब शांति सी होती है, तब इन्हें कोई कुछ बोलता नहीं है। और ये दिन भर हमेशा हर किसी से ताना सुनते रहते हैं, हर वक्त इनको उल्टा पुल्टा बोला जाता है। सो इसलिए वो कभी भी एक टाइम के लिए भी वो लोग शांत नहीं रह पाते हैं। वो एक टाइम के लिए शांत रहने की कोशिश भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा लोग उनको मतलब एब्यूज़ करते रहते हैं, हमेशा उनको मतलब तकलीफ़ देते रहते हैं, हमेशा उनको कोसते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। इस वजह से वो एक पल के लिए भी शांत नहीं हो पाते हैं। हमेशा हमेशा उनको दर्द मिलता रहता है, हमेशा। वो चाहते भी हैं लोगों को समझाना कि हम लोग अगर ऐसे बने तो हमारी इसमें क्या गलती, बट ये जो है लोग, वो जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनमें से कोई भी उन लोग को नहीं समझता और हर बार उनकी आंखों में आंसू देते हैं, जिस वजह से वो बंदा अक्सर ही टूट जाता है। एंड इसी वजह से बहुत बंदे इस तरीके के लोग सुसाइड करते हैं। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप जिस भी को आप LGBTs में से आप किसी को भी ऐसा देखते हो तो हमेशा उसको सपोर्ट करो, उसकी इज़्ज़त करो, क्योंकि ये लोग जो है ना बहुत दर्द में तकलीफ़ में जीते हैं। तो इनको सपोर्ट करना आपको चाहिए ही चाहिए। इनको डिसरिस्पेक्ट मत क्या करो, ये लोग बहुत ही तकलीफ़ से गुजरते हैं। इनकी ज़िंदगी में एडवांटेज इनकी कोई चीज़ होती नहीं है, हमेशा इनको डिसएडवांटेज ही मिलता रहता है। ना परिवार का प्यार मिलता है, ना दोस्तों का प्यार मिलता है, और ना प्यार का प्यार मिलता है। हमेशा इनको अब्यूज़ किया जाता है, हमेशा इनको दर्द दिया जाता है, और ये अपने दर्द को किसी को बोल के बता भी नहीं पाते। हमेशा इनको अंदर ही अंदर रहना पड़ता है। इनको हमेशा अपने दर्द को अपने दिल के अंदर छुपा के रखना पड़ता है, अपने आंसुओं को अपने अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि इन्हें पता होता है इनके आंसुओं की कीमत सिर्फ इनको पता है, और कोई इनके आंसुओं की कीमत नहीं देता है। या किसी के सामने रोएंगे भी ना तो कोई भी इनके आंसुओं की कीमत नहीं देगा। और ये बात सच है कि अगर ये रोते भी हैं तो इनके आंसुओं की कीमत किसी के लिए भी नहीं है। हाँ, किसी के लिए भी नहीं, रद्दी भर इंसान के लिए भी इन लोग के आंसुओं की कदर कोई नहीं करता, ना ही इनको कोई समझता है। तो आंसुओं की कदर करना तो दूर की बात है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इन जैसे लोगों की आप लोग रिस्पेक्ट करो यार, क्योंकि देखो यार वो भी इंसान है और हर इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता ही है। अब इसमें उन लोग की क्या गलती, उन LGBTs की कम्युनिटी के लोगों की क्या गलती जब भगवान ने उनको ऐसा बनाया है। तुम लोग भी सोचो, जो लड़के हैं तुम लोग भी सोचो कि तुम लोग भी तो लड़के बन के आए हो, तुम लोग की क्या गलती है अगर तुम लड़के बन के आए हो। तो वही लड़कियाँ भी सोचो, तुम लोग लड़कियाँ बन के आई हो तो तुम्हारी क्या गलती है अगर तुम लड़की बन के आई हो। तो वही ये भी सोचो कि वो लोग भी अगर LGBTs में से बन के आए हैं तो सोचो उनकी भी कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो वो अगर ऐसा बन के आए तो उसमें उनकी क्या गलती है, उनको भगवान ने ऐसा बनाया है ना, तो उनके तकलीफ़ को समझो। पर यही बात कोई नहीं समझता। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस टाइप के लोगों की ना मदद किया करें, क्योंकि ये लोग तो बहुत हेल्पफुल नेचर के होते ही हैं, बट इन लोगों को अभी प्यार नहीं मिलता। तो जितना हो सके इनको सपोर्ट कीजिए और इनको प्यार दीजिए, थोड़ी सी हो तो मदद भी कर दीजिए, क्योंकि कम से कम इन लोग को थोड़ा सुकून तो मिलेगा। वैसे भी इन लोग की ज़िंदगी सुकून से नहीं गुजरती है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता था बस। एंड अभी तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा कि किनकी लाइफ सबसे टफ होती है। देखो लड़कियों को कंधा देने के लिए हर कोई मिल जाए बिकॉज वो लड़की है, एंड लड़कों के पास तो ऑलवेज उनके ऐसे दोस्त रहते हैं, भाई जैसे दोस्त जो उनके साथ हमेशा रहते हैं। उनके पास कुछ हो या ना हो, लड़कों के पास मिनिमम दोस्ती होती है, एंड लड़कियों के पास तो पूरी दुनिया का सहारा होता है। लेकिन इन लोग के पास कुछ भी नहीं होता, ये लोग बिल्कुल एम्प्टीनेस से जीते हैं। ना दोस्त होता है, ना परिवार होता है, ना प्यार होता है, इनको हमेशा कोसा जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इन लोग की इज़्ज़त करो। एंड इससे तो आपको समझ में आया क्या होगा कि किसकी लाइफ सबसे टफ है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका हो कि किसकी लाइफ सबसे टफ है। एंड मेरे ओपिनियन तब समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरे मुताबिक LGBTs की लाइफ एक नॉर्मल लड़का लड़की के मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सब इन लोग की रेस्पेक्ट करो, इन लोग को इज़्ज़त दो, और एक दूसरे की भी इज़्ज़त करो। यानी कि लड़कों को भी इज़्ज़त दो, लड़कियों को भी इज़्ज़त दो, LGBTs को भी इज़्ज़त दो, सबको इज़्ज़त दे के रखो। इज़्ज़त दोगे तभी इज़्ज़त मिलेगी, समझे। और मरने के बाद कौन सा तुम्हें अपने हाथों पैसे लेके जाना है, तो ही ना मरने के पैसे लेके जाओगे। तो मरने के बाद ना पुण्य लेके जाओगे। तो पुण्य कमाओ, ना कि दुष्कर्म करो, समझे। सो समझ तो आए क्या होगा कि कौन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा टफ लाइफ किसकी है, पेनफुल लाइफ और दर्दनाक ज़िंदगी किसकी है। तो ये तो वो समझ में आए क्या होगा। तो चलो
अच्छी बात से अगर आपको समझ में आया है तो। एंड यही था, इन तीनों को लाइफ मैंने डिस्कस कर दिया। अभी आपके हाथों है कि आप इन्हें रिस्पेक्ट दोगे या नहीं दोगे। बट हाँ, जो भी इन वीडियो को देखता है, मेरी वीडियो को लाइक करना या ना करो, बट ये जो वीडियोस मैंने ये जो 3 टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, लड़की की लाइफ, लड़कों की लाइफ और एलजीबीटीज़ की लाइफ, इन तीनों टॉपिक्स के वीडियोस को शेयर कर दो। इतना शेयर करो कि जिन लोग को नहीं पता उन लोग को भी समझ में आ जाए कि क्या होती है उनकी ज़िंदगी, जो ऐसे करके जीते हैं, घुट घुट के जीते हैं। ठीक है ना, तो ये उन लोग को जाकर शेयर कर दो। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, बट इस वीडियो को बहुत शेयर करो, बहुत शेयर करो। एंड लड़का लड़कियों की लाइफ को भी जितना हो सके उतना शेयर करो, सबकी लाइफ को शेयर करो। ठीक है ना, चलो मिलते हैं आप लोग को दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, विल बी सेफ गाइस।